हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस आते ही हम सभी के दिमाग में सबसे पहले जो चीज आता है वो है क्रिसमस केक यानी कि प्लम केक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं प्लम केक यानी कि क्रिसमस केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। और सबसे खास बात इस केक की, ना ही मैं इसमें अंडा का यूज करूंगी, ना ही अल्कोहल का और ना ही ओवन का। तो चलिए सुपर सॉफ्ट क्रिसमस केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेनी है। इसमें आपको डालनी है आधा कप इतना शुगर। फ्लेम मैंने इधर लो टू मीडियम के बीच रखी है। आपको इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देनी है। जब चीनी आपका इस स्टेज पर आ जाए फिर आपको इसे चलानी है। तो इस तरह से आपको इसे मेल्ट कर लेनी है। आप देख सकते हो चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। फौरन से आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और दूसरी तरफ आपको पार्चमेंट पेपर ले लेनी है या बटर पेपर भी आप ले सकते हो। इसमें आपको ये पूरा कैरामल वाला शुगर इसमें डाल देनी है। आप देख सकते हो ये सेट होने लगा है, तो फौरन से आपको ये काम करनी है। पूरा मैं यहाँ पे कैरामल वाला शुगर डाल दूंगी और डालने के बाद आपको इसे छोड़ देनी है सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यानी कि जब ये ठंडा हो जाएगी फिर मैं दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई कैंडीज ली है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, जो गोल्डन वाला किशमिश आता है ना, वो वाला ली है मैंने। और क्रैनबेरी भी मैंने ली है। सभी चीजों को मैंने 3 टेबल स्पून करके ली है। और सेम क्वांटिटी में मैंने चेरीज ली है, ड्राई ड्राई पाइनएप्पल ली है, ड्राई कीवी ली है और थोड़ा सा मैंने काजू, आलमंड, अखरोट को चॉप करके ली है। और सेम क्वांटिटी में ली है मिक्स टूटी फ्रूटी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है क्रिसमस केक बनाने के लिए, यानी कि प्लम केक बनाने के लिए। तो अब आपको क्या करनी है, इस प्लेट को साइड में रख के एक छोटा बोल ले लेनी है। और अगर आपको ये प्लम केक ट्रेडिशनल तरीके से बनानी है तो आपको ड्राई फ्रूट को सोक करके बनानी पड़ेगी। अगर इंस्टेंट तरीके से बनानी है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसे सोक करूंगी। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल नहीं डाली है, टूटी फ्रूटी डाली है, चेरीज डाली, कीवी डाली है, क्रैनबेरी डाली है, ब्लैक किशमिश डाली है और ये तीनों चीजों को मैं लास्ट में डालूंगी। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाना चाहोगे तो आपको इसे ऑरेंज जूस में सोक करनी। आप चाहे तो इसकी जगह रम का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको रम चलती है तो आप रम का यूज करें, नहीं तो आप इसकी जगह ऑरेंज जूस का यूज कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर आपको एक ढक्कन रख के इसे 24 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देनी है। और अगर आपको इंस्टेंट बनानी है तो जिस पैन में आपने कैरमल बनाई थी ना, उसी पैन में आपको ये पूरा ड्राई फ्रूट डाल देनी है। फ्लेम मैंने इधर एकदम लो रखी है। लो फ्लेम पे आपको 2 मिनट के लिए इसे पका लेनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ओके, तो 2 मिनट के लिए मैं इसे पका लेती हूँ लो फ्लेम पे। देखिए जब इसमें हल्का हल्का धुआं निकलने लगे ना, तब समझ जाना ये फ्रूट्स हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब आपको इधर फ्लेम ऑफ करके इसे छन्नी से छान लेनी है। और यहीं पे मैं इस केक को बनाने के लिए पतीला का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका कढ़ाई, पैन कोई का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। ये नमक मेरा बेकिंग करते करते काफी पुराना हो चुका है, इसलिए मेरा ये नमक का कलर ऐसा है। अगर आप बार बार एक ही नमक से बेकिंग करोगे ना तो आपका भी नमक का कलर ऐसा ही हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर मैं इस तरह की एक रिंग रख देती हूँ और फिर आपको इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने जो कैरमल रखी थी ठंडा होने के लिए, देखिए एकदम हार्ड हो गया ये। इस तरह से आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेनी है और फिर आपको इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेनी है। तो कैरमल शुगर को मैंने पीस ली है। तो ये देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हॉर्लिक्स है ना। ये देखिए, देख रहे हैं आप, एकदम पाउडर जैसा ये पीस कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं प्लम केक का बैटर बनाने का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप इतना सनफ्लावर ऑयल। यहाँ पे मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज कर रही हूँ। केक बनाते वक्त आपको नो फ्लेवर वाली ऑयल का यूज करनी है। और साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी आधा कप इतना दही। ये जो मैं दही का यूज कर रही हूँ ना, ये दही मेरा होममेड है। आप चाहे तो इसका जगह रेडीमेड दही का भी यूज कर सकते हो, पर ज्यादा दही आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन पुरानी रहेगी चलेगी, उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खट्टा ज्यादा लगता है। अब मैं देखिए इस ऑयल और दही को अच्छे से फेंट रही हूँ। आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फेंटनी है। तो 2 से 3 मिनट इसे फेंटने के बाद अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालूंगी। तो सबसे पहले आपको एक छन्नी ले लेनी है। छन्नी से छान कर आपको डालनी है। सबसे पहले मैं इस छन्नी में डाल रही हूँ मैदा। ये 1 कप प्लस 1/4 कप आपको डालनी है मैदा, यानी कि 1 and 1/4 कप आपको लेनी है मैदा। 1 टीस्पून इतना डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून आपको डालनी है बेकिंग सोडा। और मैं आज प्लम केक बना रही हूँ, इसके लिए आपको डालनी है 1/4 टीस्पून इतना दालचीनी और जायफल का पाउडर।
प्लम केक में दालचीनी और जायफल का पाउडर डाली जाती है। अच्छे से आपको इन सभी चीज़ों को छान लेनी है और फिर छन्नी को साइड में रख के जो मैंने कैरामल शुगर को पीसी थी ना, पूरा शुगर आपको इधर डाल देनी है। गाइस, ये जो मैं प्लम केक बना रही हूँ ना, इसमें मैं थोड़ा सा कम मीठा डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा चलती है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। मैंने इसलिए कम मीठा डाली है क्योंकि जो फ्रूट्स रहते हैं ना, उसमें भी मीठा रहता है, इसलिए मैंने इधर शुगर की क्वांटिटी थोड़ा कम डाली है। तो पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। स्पैचुला से आपको मिक्स करनी है इसे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगी दूध। दूध आपको अंदाज से डालनी है। मैंने हाफ कप दूध ली है, तो थोड़ा थोड़ा कर कर मैं दूध ऐड करूंगी। आप पूरा एक बार में मत डाल देना और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा कर कर आपको इसमें दूध डालनी है और इसे हल्के हाथों से मिक्स करनी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा कर कर दूध डालनी है और हल्के हाथों से इसे मिक्स करनी है। करो। तो अच्छे से बैटर को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने ड्राई फ्रूट छान कर रखी थी ना, ये ड्राई फ्रूट मैं इधर पूरा डाल दूंगी। डालने से पहले आपको इसमें डाल देनी है 1 से 2 टेबल स्पून इतना मैदा। मैदा डालने के बाद आपको इसे इस तरह से मिक्स कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका जो ये ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे जाकर नहीं बैठेगा। और यहीं पे मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच इतना वैनिला पाउडर। अगर आपके पास वैनिला पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह वैनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हो। और बचे हुए किशमिश, काजू, आलमंड, अखरोट, पाइनएप्पल आपको इधर ही डाल देनी है। मैंने पाइनएप्पल स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाली थी ना, क्योंकि इसका कलर लाइट रहता है। अगर आप डार्क कलर में लाइट कलर डाल दोगे ना, तो मिक्स होने के बाद ना इसका भी कलर डार्क हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। हल्के हाथों से देखिए इस तरह से आपको मिक्स करनी है। प्लम केक में ना फ्रूट्स ज़्यादा रहते हैं और केक का स्पंज कम रहता है, यानी कि खाते वक्त ना हर एक बाइट में आपकी फ्रूट्स आनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए प्लम केक। तो देखिए हल्के हाथों से आपको इसे ऊपर नीचे कर देनी है। तो इतना ही मैं इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसे टिन में ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे हार्ट शेप का टिन ली है, उसमें मैंने पहले ही पार्चमेंट पेपर लगाकर ग्रीस करके रखी है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर नहीं है तो आप इसे मैदा से भी डस्ट कर सकती हो। अगर आप मैदा से डस्ट करोगे ना, तो आपको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेनी, फिर आपको मैदा उस पर डस्ट कर देनी है। और अगर आपके पास हार्ट शेप वाला टीन नहीं है तो आप इसे राउंड टीन में या फिर स्क्वायर टीन में भी बेक कर सकते हो। और स्पैचुला से आपको इस तरह से ऊपर से चिकना कर देनी है। अब मैं इसे बेक करूंगी। ये हमारा देसी ओवन भी गर्म हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से। अब आपको इसके अंदर ये केक वाले टीन को रख देनी है। संभल कर आहिस्ता से आपको रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरह से आपको एकदम सेंटर में इसे रखनी है और फिर आपको इसके ऊपर के ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे इसे छोड़ दूंगी और फिर मैं 10 मिनट के बाद फ्लेम मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देनी है। स्टार्टिंग की आपको 10 मिनट हाई फ्लेम करनी है और फिर 30 मिनट्स आपको मीडियम फ्लेम पे करनी है। तो टोटल मैं 40 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। अगर 40 मिनट के बाद भी आपको ये लगे कच्चा है तो फिर से 10 मिनट के लिए आप इसे पकाएं। 20 मिनट्स के बाद जब मैंने इसके ऊपर की ढक्कन हटाई ना, वाह, इसका कलर बहुत ही अच्छे आए हैं। इसके ऊपर मैं छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई कीवी, पाइनएप्पल, चेरीज इस तरह से सजा दूंगी। थोड़े से काजू भी रख दूंगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही रख दोगे ना तो ये पकने के बाद अंदर चल जाएगा। तो हाफ पकने के बाद आपको इस तरह से सजानी है और फिर से मैं 20 मिनट्स के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो केक में हमारा कितनी बेहतरीन कलर आई है। और आप दोस्तों केक भी देख सकते हो कितना फूला है और कैरमल शुगर के वजह से इसका कलर भी कितनी बेहतरीन आई है। अब आपको एक नाइफ या फिर टूथपिक लेनी है और इस तरह से इसके अंदर डालकर देखनी है। देखिए नाइफ हमारा क्लीन आ रही है। तो अब मैं इसे निकाल कर ठंडा होने देती हूँ। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगी फिर मैं आपको इसे काट कर दिखाऊंगी। तो ये केक ठंडा हो गया है। अब आपको इसे निकाल लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैं पलट देती हूँ और आहिस्ता से इसे उठा लूंगी। वाओ, बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी ये क्रिसमस केक बनी है। और आप इसका साइड का टेक्सचर देखिए, कैरमल शुगर के वजह से ना इस केक का कलर बहुत ही बेहतरीन आई है। अब मैं आपको इसे काट कर बताती हूँ। इसे काटने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे नट्स और फ्रूट डाले हैं। इसकी वजह से आपको तेज नाइफ से इसे काटनी है, तभी ये प्रॉपर कटेगा। तो अब मैं आपको इसे करीब से इसकी टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों,
खूब सारे ड्राई फ्रूट से भरे हुए हमारी ये क्रिसमस प्लम केक बनकर रेडी हुए हैं। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, बिना रम की, बिना एग की, बिना बटर के और बिना ओवन की। बहुत ही यमी बनी थी फ्रेंड्स। अब एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ अपने एक और नई रेसिपी के साथ या एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।